जय हिंद साथियों, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों को जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास इन्वायरमेंटल साइंस यानी ईवीएस एएससी वाले स्टूडेंट सेमेस्टर 2 के जितने भी होंगे उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आई होप यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस क्लास में हम 40 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट देंगे, जिसमें से आप लोगों को आई होप कम से कम 10 क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए। इससे चलिए हम कोशिश किए हैं आप लोगों के लिए, ज़रा देखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो है प्रदूषक की प्रवृत्ति क्रमिक स्तरों में केंद्रित हो जाती है। तो इसका आंसर होगा बायोमैग्निफिकेशन। क्या होगा? बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आप लोगों के लिए सेकेंड क्वेश्चन है कि धान के खेतों में किस जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा नील हरित शैवाल। क्या होगा आंसर साथियों? नील हरित शैवाल। ये आप लोगों का सेकेंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों का थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टांसले एक जाने माने हैं। मतलब टांसले क्या है? इसका होगा पारिस्थितिकविद। क्या है? एक पारिस्थितिकविद। यह थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों का फोर्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वेयर वर्ल्ड इन्वायरमेंट समिट वाज हेल्ड इन जून 1972। तो उसमें क्या हुआ था? तो इसमें हुआ था रियो डी जेनेरो। क्या हुआ था? रियो डी जेनेरो इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों का फिफ्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वेयर कंजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। मतलब कंजीरंगा पार्क कहाँ पे है? इसका आंसर होगा असम। क्या होगा? असम। ठीक है, आप लोगों का सिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस दुर्घटना में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था। मतलब किस विषैली गैस का मतलब कारण वहाँ पर मतलब क्या दुर्घटना हुआ था? वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, सेवन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सीएनजी आधारित वाहनों का परिचालन कहाँ होता है। मतलब सीएनजी जो गैस है उसके अनुसार चलने वाला वाहन कहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? आपको याद रखना दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। याद रखना कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, आप लोगों का एट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कायरोपिजेशन किसका उदाहरण है। कायरोपिजेशन किसका उदाहरण है? आप लोग देखिए, ऑप्शन ए गैर स्थानिक संरक्षण, ऑप्शन बी यथास्थान संरक्षण। दोनों ए, मतलब इसका आंसर होगा दोनों होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोगों का नाइन्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पादप को बंगाल का आंतक कहा गया था। आंतक कहा गया जलकुंभी को। किसको कहा गया? जलकुंभी को। ठीक है, टेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जल अधिनियम कब लागू किया गया था। याद रखना 1974 में। कब किया गया था? 1974 में। स्टेट फ्लावर ऑफ झारखंड। झारखंड का स्टेट फ्लावर कौन है? तो पलाश। कौन है? पलाश। आप लोगों का 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता था? 5 जून को। ठीक है, कब? 5 जून को। याद रखिएगा। थर्ड आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे विशाल बॉटनिक गार्डन कहाँ है। तो बॉटनिक गार्डन कहाँ है? तो वह है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिक गार्डन, हावड़ा। कहाँ पे? हावड़ा में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों का 14 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है इनमें कौन सी सेकेंडरी प्रदूषक है। कौन सी सेकेंडरी प्रदूषण है? तो वह है आप लोगों का हाइड्रोकार्बन। कौन है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, 15 आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भूतत्व किसके अध्ययन से संदर्भित है। भूतत्व किसके अध्ययन से संदर्भित है? वह है ऑप्शन ए जल, बी आबादी, ऑप्शन सी जीवाश्म, ऑप्शन डी मृदा। तो इसका आंसर होगा मृदा। ठीक है, इनमें से डिनाडटिफाइगन बैक्टीरिया कौन है? तो डिनाडटिफाइगन बैक्टीरिया कौन है? तो वह है स्यूडोमोनास। कौन है? स्यूडोमोनास। ठीक है, याद रखिएगा। 17 आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि समताप मंडल में मौजूद ओजोन किरणों की कौन से किरणों को छानता है? तो आपको याद रखना है पराबैंगनी किरणों को। कौन सा? पराबैंगनी किरणों को। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने स्तर से ऊपर ध्वनि हानिकारक, मतलब हानिकारक है, उसको शोर कहा जाता है। तो वह होगा 80 dB से ऊपर। कौन होगा? 80 dB से ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन है लाइकेन किस प्रदूषक से नष्ट होता है? याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड से। किससे? सल्फर डाइऑक्साइड से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, मतलब उपभोक्ता किसे कहा जाता है पारिस्थितिक, तो वो है शाकाहारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च बीओडी का तात्पर्य है, तो वह है कम जल प्रदूषण। किसका? कम जल प्रदूषण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरामाइड ऑफ एनर्जी इज, तो पैरामाइड किसका एनर्जी, तो हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? कान्हा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो हिरन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हिरन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज, फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया में कहाँ है? वह है जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत होती है? तो वह है स्ट्रेटोस्फियर। कौन है? स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्यावरणविदों में से किसने पहले जैव विविधता यानी हॉट स्पॉट्स की अवधारणा दी थी? तो वह है नॉर्मन आयर्स। कौन है? नॉर्मन आयर्स। ठीक है, नॉर्मन आयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कौन सा है? वह है ऊन। ठीक है, याद रखिए कौन सा है? ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? यह है रोम में स्थित है, रोम में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। गरीबों का लकड़ी किसे कहा जाता है? तो बांस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। ठीक है। कि उत्प्रेरक परिवर्तन एक ऐसा उपकरण है जो नियंत्रित करता है किसको? तो निकास गैसों का उत्सर्जन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि अमृता देवी बेनीवाल ने क्यों अपने जीवन का बलिदान किया? तो वह हरे पेड़ों को बचाने के लिए। किसको? चिपको आंदोलन, हरे पेड़ों को बचाने के लिए, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का जानवर कौन है? तो मतलब झारखंड राज्य का कौन सा जानवर है? तो वह है हिरन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। नवव्याकरण ऊर्जा संसाधन है, तो वह है किसका? पवन का। ठीक है, किसका है? पवन का, यानी हवा का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोस्फीयर रिजर्व के बीच का क्षेत्र कहलाता है, तो वह है बफर जोन। किसका कहलाता है? बफर जोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, वह कौन है? सूर्य। कौन है? सूर्य, सन। ठीक है। यूकोफिकेशन का कारण है, तो वह नाइट्रेट एवं फॉस्फोरेट्स। कौन है? नाइट्रेट एवं फॉस्फोरस। ठीक है, रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परी किस पारिस्थितिक तंत्र का धारण है? वो है जलीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मतलब इसमें से कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो वो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, याद रखिए। आप लोगों का अंतिम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या पार्ट 1 वीडियो था, आप लोगों ने पार्ट 2 पार्ट 3 लाया जाएगा, जिसमें से 120 में से आप लोगों को 40 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है। तो इसमें से देखिए अब कि 14 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है? परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वह निर्माता, जो उपघटक, उपभोक्ता, अवघटक, उपभोक्ता, निर्माता। तो ये निर्माता, उपभोक्ता और अवघटक ये सही होना चाहिए, क्योंकि पहले निर्माण होगा, फिर उपभोग होगा, तो फिर अवघटक होगा। ठीक है। और उपभोक्ता ये गलत है, तो इसका सही आंसर होगा सी। आप लोगों के लिए पार्ट 1 वीडियो है, फिर आएगा पार्ट 2 पार्ट 3 आज ही आएगा, और यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास लेकर, तब तक के लिए